नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप इस समय देख रहे हो जल कुश उजाला यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल। हमारे जन सेवक आरएलपी के उम्मीदवार बाबूलाल जी कुलदीप से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। अभिनंदन करता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो साहब ने और आपकी जनता की आशीर्वाद ने मुझे विधानसभा क्षेत्र का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल ने मुझे आशीर्वाद देकर आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में भेजा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हमारे नेता पिछले 30 साल से जनता की रखवाली करने के लिए एक ग्वालिया बनकर आपकी सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाने के लिए, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, ये मिलाजुली का जो खेल चल रहा है इसको खत्म करने के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो आपके बीच में आज आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारे हैं और मुझे आशा भी है कि आप इनको भारी मतों से यहाँ से आशीर्वाद देकर विधानसभा की सीट झोली में डालोगे। भाइयों, जब हनुमान जी बेनीवाल साहब ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो आपके भरोसे, आपकी जनता की आश्वासन के भरोसे और आपके सर्वे के आधार पर मुझे ये सीट दी है वो आपकी बदौलत, आपके भरोसे, छत्तीस कौम के भरोसे मुझे सीट देकर आपके बीच में भेजा है। मैं एक रेगड़ समाज से आता हूं, साधारण जाति का कार्य करता हूं और आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इतिहास में आज भी मेरे हिसाब से किसी रेगड़ समाज को, एक गंगा देवी को छोड़कर किसी भी रेगड़ समाज को दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। मैं शुक्रगुजार हूं, खुश नसीब हूं कि आज एक साधारण परिवार के व्यक्ति को हनुमान जी बेनीवाल ने इतना बड़ा आशीर्वाद देकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं हनुमान जी बेनीवाल की छोटे भाई के रूप में छाया बनकर आपने आशीर्वाद दिया, ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूंगा और आपका जो भी वादा वो निभाऊंगा। मैं धोखा नहीं करूंगा। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेवारी आप दोगे वो मेरी अपनी जिम्मेदारी समझकर आरएलपी परिवार को अपना परिवार समझकर सेवा करूंगा। भाइयों, यह सुजानगढ़ विधानसभा में पिछले 40 साल से जो मिलाजुली का खेल चल रहा है, दो ही परिवारों के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बंधी हुई है। अब समय बाहर निकालने का आ गया है। जिस तरह से जनता में जोश है, भारी अभी गाड़ियां पहुंच रही है। लोगों ने यह सोचा कि नेताजी 3 बजे पहले नहीं पहुंचेंगे। ये आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की साहब के प्रति समर्पित भावना भी है, लेकिन लेट चलने की भावना है। अभी हजारों की संख्या में रास्ते में लोग आ रहे हैं, इधर उधर से हजारों वाहन रास्ते में चल रहे हैं। तो मैं साहब से माफी भी चाहता हूं कि आप चुनावी समय, आप तो समय पे आ गए, लेकिन कार्यकर्ता धीरे धीरे आपका आशीर्वाद लेने के लिए और आपको मजबूत करने के लिए गली गली, ढाणी ढाणी और वार्ड वार्ड लगे हुए हैं। और ये आरएलपी सीट मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 15,000 प्लस सीट यह सुजानगढ़ विधानसभा जीतेगी। आपका आशीर्वाद है। पिछले 22 साल से मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। कांग्रेस ने मेरे साथ जो धोखा किया, जो छलावा किया, जिन नेताओं ने मेरे को डिस्पोजल समझा, आप विधानसभा की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैंने अपना इस कांग्रेस के पीछे मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैंने 22 साल तक जिस परिवार की सेवा की, उसी परिवार ने मेरे को धोखा दिया और धोखा देकर के मेरे को अदरजुल में ने बीच में छोड़ाने पर बीच में छोड़ दिया। अगर कोई संभालने वाला व्यक्ति था, इस व्यक्ति को संभल देने वाला व्यक्ति था, इस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना व्यक्ति में था, तो उस व्यक्ति का नाम है हनुमान जी बेनीवाल। उस व्यक्ति ने मुझे यह कहा कि बाबूलाल कुलदीप, तुम आरएलपी में जुड़ो। जब मास्टर बाबूलाल ने जो मान सम्मान दिया, उसे 100 गुना तुझे मान सम्मान दूंगा। और हनुमान जी बेनीवाल ने अपना वादा पूरा किया। जिस व्यक्ति ने मुझे 1.5 साल के अंदर आरएलपी पार्टी ज्वाइन की और विधानसभा का सदस्य अब उम्मीदवार बना दिया, इससे ज्यादा और मेरे ऊपर क्या कृपा हो सकती है। कांग्रेस ने तो मेरे को यूज किया। भाइयों, मैं गरीब परिवार से हूं, मैंने ईमानदारी और निष्ठा से सेवा की है। बदलाव की आवश्यकता है। राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर जी आजाद
समाज को मजबूत करने की आवश्यकता है। पिछले 30 साल से जिस तरह से इन चोरों लुटेरों डाकुओं से हनुमान जी साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ाई कितने दिन तक लड़ेंगे? जब तक विधानसभा में बहुमत नहीं आएगा, जब तक विधानसभा में नेताजी को आप नहीं पहुंचाओगे, तब तक इन चोरों का जाब्ता होने वाला नहीं है। और इस सुजानगढ़ विधानसभा में तो जिस तरह से 2.5 साल में जब भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी, चाहे संतोष जी मेघवाल हो, चाहे संतोष हो, प्रधान जी रहते हुए सारी सीमाएं लांघ दी। मनोज ने 2.5 साल में इस विधानसभा का बंटाधार कर दिया। भाइयों, कौन उभारेगा? यही हनुमान जी बेनीवाल मजबूत होंगे और यहाँ से आप विधानसभा सीट जिताओगे, तभी इस विधानसभा की विकास की बात होगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, गरीब को गणेश मानकर सेवा होगी। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। और भाइयों, मैं एक गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं भी ये चाहता हूं, झोली फैलाकर आपसे ये वोट की भीख मांगता हूं कि एक बार मुझे मौका दे, मुझे जिताकर विधानसभा में भेजे, आपके पैरों में बैठकर जन सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा। ये हनुमान जी बेनीवाल साहब को मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, आपके साथ कभी किसी तरह की कोई बात होगी आपके आगे खड़ा मिलूंगा। भाइयों, ये जब ही होगा जब आप मुझे आशीर्वाद देकर बेनीवाल जी साहब के साथ मुझे विधानसभा में भेजेंगे, हम विधानसभा की बात करेंगे, पानी, बिजली, गरीबी की सारी 36 कौम की बात करेंगे। आज मुस्लिम समाज सबसे आगे आरएलपी पार्टी के साथ खड़ा है। मैं पुनः हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं, नेताजी का पुनः बहुत बहुत विधानसभा में आप पधारे, बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करता हूं और विधानसभा की जनता से अपेक्षा भी करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को 1 नंबर बोतल का निशान है, 1 नंबर पर बटन दबा के और भारी मतों से विधानसभा में आरएलपी पार्टी को जिताकर भेजेंगे। आप इतनी संख्या में आए, हजारों की संख्या में अभी लोग पहुंच रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो तेजाजी महाराज की जय। अब मैं हमारे जन सेवक उम्मीदवार बाबूलाल जी कुलदीप से निवेदन करूंगा कि आरएलपी सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल का साफा पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नीचे बैठे सब व्यवस्था बनाए रखें। श्रवण जी सरपंच ऊडवाला से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे धरा पर पधारे हैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, जोरदार तालियों से स्वागत किए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अब मैं बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आपको संबोधन करें। तैन दशर के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगा। तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, ख्वाजा साहब की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आरएलपी एसपी गठबंधन जिंदाबाद। तैन दशर के अंदर इस विशाल चुनावी सभा में मंचासीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई बाबूलाल जी कुलदीप, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, चूंकि 1 घंटे बाद यहां मैदान पूरा भर जाएगा, मुझे ही पता है, लेकिन मैंने जो टाइम दिया आप जानते हैं, चुनाव का समय 5 बजे बाद हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं। पलाना तक के कार्यक्रम में डूंगरगढ़ पलाना, समय कम है। पहले एक हेलीकॉप्टर वाले को लाए थे, हम साला धोखा दे के भाग गया बीच के अंदर मुझे, तो दूसरे हेलीकॉप्टर का जुगाड़ बड़ा मुश्किल से हुआ है। तो मैं चाह रहा था, मैंने बाबूलाल जी को टेलीफोन किया, मैंने कहा एक सभा पहले रखा दो, एक और कर दूंगा चुनाव का आसपास, ताकि लोगों में एक बार जोश आ जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को इस लड़ाई के अंदर अकेला नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लगेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा सीताराम जी नाइक का, जो यहाँ प्रत्याशी थे उपचुनाव के अंदर, और उन्होंने मेरी बात मानी, आप सबकी इच्छा थी। उन्होंने कहा बाबूलाल को मौका दो। आज वो मेरे साथ आने वाले थे, तभी तो उनकी 2 दिन से वास्तव में खराब हो गई। दोबारा मैं उनको लेके आऊँगा, आप निश्चिंत रहें। और नाइक समाज को भी आश्वस्त करता हूँ कि राजस्थान में दोनों पार्टियों ने जो टिकट दिए हैं, उतने टिकट मैंने भी आपको 2-2 टिकट दिए नाइक समाज को। शायद बीजेपी ने तो एक भी नहीं दिया,
कांग्रेस पार्टी ने जरूर 2 टिकट दिए हैं, तो पीलीबंगा और सीकर। और आगे भी आश्वस्त करता हूं, चुनाव खत्म नहीं हो रहे हैं, आगे चुनाव और आएंगे, पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, पंचों के चुनाव आएंगे, प्रधान प्रमुख। अगर इस समाज ने मेरे पर भरोसा किया तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल इस समाज की ढाल बन के खड़ा रहेगा, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि विधान जो उपचुनाव था उसमें पहली बार राजस्थान के किसान के बेटों ने सुजानगढ़ से ललकार भरी और 33,000 से ज्यादा वोट लाके साबित कर दिया कि हम पार्टियों के पीछे लगू नहीं है, हम उस व्यक्ति के साथ हैं जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज आपने देखा होगा कि कहां गई भाजपा की आंधी, कहां गई कांग्रेस की रिपीट वाली सरकार। राजस्थान का मतदाता फूंक फूंक के कदम रख रहा है। राजस्थान का मतदाता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार, एसपी को उम्मीदवार ढूंढ रहा है। देखो मजबूत हमारे वाला है तो उसको ही वोट डालेंगे, नहीं है तो फिर दूसरा विचार वो करता। हाँ, ये सही है कि सारी जगह हम टिकट नहीं दे पाए, लेकिन 150 से ज्यादा सीटों पे आरएलपी एसपी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। सत्ता का जो ताला है उसकी चाबी अब की बार हमारे पास रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन ये जब रहेगी तब सुजानगढ़ की सीट आरएलपी के खाते में जाएगी। थोड़ा जोश कम लग रहा है मुझे इस बार, पक्का। एक मेरे तमाम उन छोटे भाइयों से भी आह्वान करूंगा जिन्होंने पिछले उपचुनाव के अंदर मुझे सौगंध खाई थी कि साहब इस उपचुनाव में तो हम मास्टर जी के साथ रहेंगे, वो गुजर गए और बिटिया भी चली गई, तो हम बेटे के साथ रहेंगे, अगला चुनाव होगा उसमें आरएलपी के साथ रहेंगे। अपने आप अपना वादा निभाना, एक एक को मैं फोन नहीं कर पाऊंगा, आप सब इशारे में समझ जाएं, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि आपके लिए पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखता। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं देखता। जिसको मेरी आवश्यकता पड़ती है, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे किसान कौम के लिए खुले, बात को याद रखना। बाकी नेता तो वोट लेके भाग जाएंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन मैं भागने का काम नहीं करूंगा, धोखा भी नहीं दूंगा।